बिगाड़ सकती है या बना सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पर विपक्ष सिर्फ कांग्रेस नहीं रहेगी तो आने वाले वक्त में ये दिक्कत पैदा जरूर करेगी। नवेद माफ कीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जामनगर से भावनगर से बीजेपी को बढ़त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भावनगर सीट से बीजेपी को बढ़त मिल रही है। देखिए इस वक्त की दो बड़ी खबर, सूरत पूर्व और पश्चिम और उत्तर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी यहां बेहतर कर सकती है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। भरूच में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है, इस तरीके की बड़ी खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अगर बीजेपी जीतती है तो भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये ऐलान हो चुका है। वो भी आगे चल रहे हैं। रविंद्र जडेजा की पत्नी भी आगे चल रही हैं जामनगर से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, और भावनगर सीट से बीजेपी को बढ़त बनी हुई है। धीरेन्द्र जी भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लंबे अरसे से गुजरात में मौजूद रहे और एक एक सीट पर वो गए। धीरेन्द्र जी, क्या जो बात यहाँ पर हमारे तमाम पैनलिस्ट कर रहे हैं कि ब्रांड मोदी और मोदी जी को कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करना है, उनके मान को कम नहीं होने दे रहा है, ये फैक्टर जो है, जो तमाम रोजमर्रा की परेशानियां होती हैं 27 साल के शासन के बाद किसी से भी हो सकती हैं, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। देखिए, मैं एक बात कहूँगा पिनाज, क्योंकि जब 27 साल तक कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो जो रिपोर्टर्स आते हैं उस जगह कवर करने, वो उसके कारण को जरूर खोजने की कोशिश करते हैं और आगे क्या रहेगा इसको भी देखते हैं। हम लोगों ने कुछ ऐसे युवाओं से बात की जो IITs हैं, जो दूसरे राज्यों में पढ़ रहे हैं, जो IIT में थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे और जो MBBS, लड़कियाँ लड़के तमाम लोग थे। मैं घाटलोदिया सीट की बात कर रहा हूँ, जहाँ अभी से हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 से 1.5 लाख के बीच में जीत का अंतर होगा। बीजेपी के जो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे उनकी जीत का अंतर लगभग 1,40,000 तक पहुंच सकता है। उस पर हम लोग बात कर रहे थे तो उन बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने ये अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने पेरेंट्स से सुना है कि यहाँ बहुत सारे कर्फ्यू लगते थे। तो मैंने कहा कि फिर आपकी तो उस समय उम्र नहीं हुई थी, आपकी उम्र से बहुत पहले आए। तो उन्होंने कहा हम अपने आने वाले बच्चों को भी ये बता के जाएंगे कि मोदी जी जब वोट देना है, जिस रास्ते से मोदी जी गुजर रहे थे उस पर 95 ईयर के एक बुजुर्ग खड़े थे जो झंडा हिला रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप पिछले 6:30 बजे से खड़े हैं और वो आए थे 9:30 बजे, तो आपको सिर्फ 3 सेकंड से 5 सेकंड का शॉट देखने को मिला। उन्होंने कहा मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ और जब तक जी धीरेन्द्र, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में 136 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस पार्टी 38 पर, यानी आप समझिए कि 38 और 138 लगभग 100 सीटों का, 98 सीटों का फासला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच गुजरात में। एनके सिंह सर, इन शुरुआती रुझानों का क्या मतलब? बीजेपी ने कहा था हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रिकॉर्ड माधव सिंह सोलंकी ने बनाया था गुजरात में 1985 में संभवतः 149 सीटों के साथ। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि अगर हम इसको जो अभी आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इसकी एनालिसिस करें तो ये आंधी है, क्योंकि अगर 3/4 से ज्यादा, भारत का संविधान 3/4 तक रिकॉग्नाइज करता है मेजॉरिटी, 4/5 का तस्वीर उसने भी नहीं किया है। तो अगर ये जो इस समय हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये है तो ये आंधी थी जो कि हम लोग देख नहीं सके। हमारे यहाँ इवन एग्जिट पोल ने भी इस तरह की आंधी नहीं देखी थी जो इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर ये यही है तो मुझे लगता है कि इसके एनालिसिस समाजशास्त्रीय विवेचन होना चाहिए बजाय पॉलिटिकल एनालिसिस के, क्योंकि कौन सा समाज है जो कि एक नेता की वजह से 27 साल के भोगे हुए यथार्थ को, अच्छा हो या बुरा हो, वो लगातार वो मेंटेन करता है। तो ये शायद सोशियोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत है बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल एनालिसिस करें। चलिए, तो बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपको अभी बधाई देने में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे निश्चित तौर पर आप लोग तो उस रिकॉर्ड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आप दावा कर रहे थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में रिवाज बदलने वाली है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रिवाज बदला, गोवा में रिवाज बदला और मणिपुर में रिवाज बदला, उसी तरह से हिमाचल में भी रिवाज बदलने वाला है। और गुजरात में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7वीं बार सरकार बनाने जाने हैं, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, हमारे पास नेतृत्व है और हमारे द्वारा जो गरीब कल्याणकारी जितने भी काम किए गए हैं, चाहे गुजरात को कर्फ्यू मुक्त बनाने का काम हो, चाहे गुजरात में 24 घंटा बिजली देने का काम हो, चाहे जल प्रबंधन का काम हो कि लगातार गांव तक जल पहुंचाने का काम, सौराष्ट्र जैसे और कच्छ जैसे क्षेत्रों में जहां जल की कितनी आपदा थी, जिसकी किल्लत थी, उसको ठीक करने का काम हो। और मोदी जी के नाम और ब्रांड मोदी पर ही वोट मांगते हुए नजर आए थे।
अगर आप अपने इलेक्शन कैंपेन को देखेंगे तो पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन ब्रांड मोदी के इर्द गिर्द ही घूमा था। आपने वहां पर एक बार भी भूपेंद्र पटेल जी द्वारा किए गए काम, आपकी सरकार के काम गिनाने के बजाय मोदी जी के रोड शो, मोदी जी के कार्यक्रमों पर फोकस ज्यादा किया था। अच्छा, क्यों नहीं गर्व? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमारे पास में एक इतने लोकप्रिय चेहरा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना लोकप्रिय चेहरा है जो न केवल गुजरात के गर्व है, न केवल भारत के गर्व, बल्कि विश्व के एक ग्लोबल लीडर है। तो क्यों नहीं एक कार्यकर्ता के नाते और एक प्रधानमंत्री होने के नाते वो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि केवल गुजरात में ऐसा किया है, 24/7 365 दिन हम लोग यही काम करते हैं, लगातार चुनावों को इसी दृष्टि से लड़ते हैं और हर राज्य में हम लोग इसी तरह करते हैं। लेकिन सवाल पूछने वालों से मेरा जवाब यह है कि क्या इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, क्या वो स्टार प्रचारक के रूप में काम नहीं करती थी? क्या आपके मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, क्या वो स्टार प्रचारक के रूप में काम नहीं करते थे, अपने पार्टी का प्रचार नहीं करते थे? ये अलग विषय है कि आज राहुल गांधी ना पंचायत स्तर के नेता बन पाए, ना विधानसभा स्तर के नेता बन पाए और ना लोकसभा स्तर के एक स्टार प्रचारक के रूप में वो अपनी महती भूमिका